जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार में अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे साथी आप एकदम जबरदस्त जिंदाबाद बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही है। तो एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि भैया हम बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और इस बार आर्मी की वर्दी पहनने के लिए और उस सीमा पर खड़े होने के लिए तैयार हैं जिस पर हर व्यक्ति का सपना होता है कि भैया इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन हो करके जब हम गांव में एक कहलाएंगे फौजी के नाम से, तो प्यारे दोस्त वो रुतबा आपका अलग ही होगा। तो एक बार सभी साथी आएंगे और आकर के बताएंगे कि भैया हम एकदम जबरदस्त हैं, बेहतरीन हैं, किसी भी प्रकार की हमें कोई समस्या नहीं है और सब प्रत्येक चीज को हम बड़े अच्छे से कवर करके चलेंगे। और हम प्रॉमिस करते हैं, एक बार आप सभी साथी प्रॉमिस करेंगे कि भैया हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी बात पर और आपके साथ खड़े रह करके हम जब तक प्रयास करेंगे जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर हम नहीं ले लेंगे। और प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि कल आपका फेस्टिवल है, त्योहार है, सभी का त्योहार है। और दोस्त, तो आप सभी साथी उस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करें। सभी साथियों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए और आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से और मेरे परिवार आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे एक बार सभी साथी। और मेरे दोस्त ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी रील्स को देख करके ये करें कि भैया ना कोई त्योहार है ना कुछ है तो सिर्फ सिलेक्शन होगा। प्यारे दोस्त, उसके लिए हम तब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम 2-4 दिन के बाद हो, 4-6 दिन के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, तो हम एक बार को फेस्टिवल को इग्नोर कर सकते हैं। अन्यथा आपको पता है कि 2-3 महीने आपके एग्ज़ाम में हैं, 2 महीने से ज़्यादा एग्ज़ाम में हैं, तो आप अपने फेस्टिवल को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करें। और ऐसा नहीं है, देखो कोई भी त्यौहार है, आपका कोई ईद का त्यौहार है या कोई होली का त्यौहार है, तो सबके त्यौहार आपके अलग अलग होते हैं, अपने अलग अलग होते हैं और अपनी इंपॉर्टेंस अलग अलग रखते हैं। तो आप सभी साथी ध्यान रखें इस चीज़ का, अच्छे से सेलिब्रेट करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करने के बाद साथी आप सभी दोस्त ध्यान रखें कि किसी को कोई चोट ना पहुंचाएं, ना खुद को चोट पहुंचने दें। विशेष ध्यान रखें इस तौर पर, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कुलदीप यादव, प्रशांत कुमार, हेमंत सिंह और अरविंद कुमार यहाँ पर। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे भैया, कल हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था। हम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पर थे उसी क्वेश्चन का हमने गृह कार्य लिया है। हम 22 क्वेश्चन पर थे और मेरे दोस्त, आप सभी दोस्त जानते भी हैं इस बारे में कि भैया जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, प्रत्येक चीज आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। एक बार सभी साथी थम कर दीजिए। और प्यारे दोस्त, मैं नमन करता हूं आपके उस जज्बात को, नमन करता हूं मैं आपके उन पेरेंट्स को कि आपको इस लायक बना दिया है कि आप तैयार हैं अब अपने भारत की सीमा पर जाने के लिए और अपने भारत देश की रक्षा करने के लिए। सैल्यूट करता हूं आप सभी के लिए दोस्त। मैं आप सभी साथी इसका विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। तो सबसे पहले देखें, प्रश्न है कि एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। आपको यह बात मैं कल भी बताकर चला था कि भैया वामावर्त का मतलब क्या होता है। आप सभी साथी बोलेंगे भैया वामावर्त का मतलब लेफ्ट टर्न होता है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और आपका एक होता है दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त के लिए आप क्या बोलेंगे, राइट। और इसे क्या बोलेंगे आप, क्लॉकवाइज, ठीक है, इसे आप क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो अब हम शॉर्ट मेथड से ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और सभी साथी आंसर भी दे पा रहे होंगे यहां कि एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, तो भैया पूर्व डायरेक्शन की ओर चला, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो दक्षिणावर्त का मतलब दोस्त आप सभी दोस्त जानते हैं कि क्लॉकवाइज मुड़ता है। और फिर वह 90 डिग्री, फिर आपका क्या मुड़ता है, वो एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री आपका वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। और फिर वह 45 डिग्री, फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, बहुत बढ़िया भैया। और फिर 90 डिग्री वो कहां मुड़ जाता है, आप बोलेंगे भैया क्लॉकवाइज टर्न होता है। तो आप सभी साथी यहां पर देख सकते हैं, लेकिन अंत में वह 45 डिग्री फिर दक्षिणावर्त है भैया, अंत में 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो बड़े ध्यान से देखें कि भैया 45 डिग्री फिर वो क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो आप इन चीजों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं
कि भैया 1 डिग्री क्लॉकवाइज 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल करता है। आप ये भी जानते हैं कि 1 राइट 1 लेफ्ट को कैंसिल करता है। ठीक है भाई, तो देखें भाई आप किस प्रकार से करेंगे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। तो सिर्फ यहां पर आपका देखो ये पूर्व डायरेक्शन है और यहां आपका सिर्फ बचा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दोस्त ध्यान से देखना कि ये आपकी पूर्व डायरेक्शन होती है, पूर्व। अब आपको 45 डिग्री कहां जाना है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब आप सभी साथी जानते हैं कि भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है राइट टर्न करना। तो अगर आप राइट टर्न करेंगे 45 डिग्री तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि भैया ये हमारे प्रश्न का एकदम राइट जवाब जो निकल कर आएगा वो दक्षिण पूर्व निकल कर आएगा। आप सभी साथी बोलेंगे भैया हमारे प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक बार सभी साथी मुझे थम करके बताएंगे और एक बार दिल भेजकर बताएंगे कि भैया बेहतरीन समझ में आया है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और दोस्त ध्यान रखना, हम रीजनिंग को इस प्रकार से पढ़ेंगे, अगर हम दुनिया के कभी आगे भी किसी एग्जाम में और भी बैठते हैं तो हम रीजनिंग में निराश नहीं होंगे। हमेशा रीजनिंग में फुल मार्क्स हमारे आएंगे, हम इस स्तर पर चलेंगे। ठीक है दोस्त, चलें आगे, बहुत बढ़िया, आ जाओ। प्रश्न है आपका कि जब दिशाएं बदल दी जाती हैं, टाइप आपका नेक्स्ट टाइप पर आप हाँ आ चुके हैं, और नेक्स्ट टाइप आपका है कि जब दिशाएं आपकी बदल दी जाएं तब आप कैसे करेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर कि भैया जब दिशाएं बदली जाएंगी तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं। देखें, ये आपके पॉइंट हैं ये, और ये डायरेक्शन के बारे में आप जानते ही हैं। आप बोलेंगे भैया ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, जिसे आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया उत्तर डायरेक्शन, और ये आपकी पूर्व डायरेक्शन होगी जिसे आप साथी बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन। और दोस्त ये कौन सी डायरेक्शन होगी, आपकी साउथ डायरेक्शन होगी जिसे आप दक्षिण दिशा बोलते हैं। और इसके बाद ये आपकी पश्चिम दिशा होती है जिसे आप वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। भाई इतनी बातें तो आप बड़े अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी ये तो होती हैं जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया 4 हमारी उप दिशा भी होती हैं, और उप दिशा के बारे में दोस्त अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे भैया ये उत्तर पश्चिम हो गया आपका, उत्तर पश्चिम, जिसे आप बोलेंगे भैया नॉर्थ वेस्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व। ये क्या होगा, आप सभी साथी बोलेंगे भैया ये उत्तर पूर्व हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आप बोलेंगे भैया ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, और साउथ वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, आप सभी साथी बोलेंगे भैया दक्षिण पश्चिम हम बोलकर चलेंगे। तो ये सारी चीजें आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और दोस्त ये क्या होगा आपका, आप सभी प्यारे साथी मुझे बताएंगे कि ये भैया दक्षिण पूरब होगा जिसे हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो जितनी भी डायरेक्शन आपकी होती हैं आप सभी डायरेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से करके चले, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो आपके ये क्लासेस हैं ये सभी की सभी क्लासेस आपकी आपको हैंड राइटिंग नोट्स में भी प्रोवाइड होंगी। आप स्वयं नोट्स बनाना चाहें तो आप स्वयं भी बना सकते हैं, अन्यथा रफ तो आपको यूज करना ही है, ठीक है। आपको बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा, हाथ से लिखा हुआ आपको वो भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है भाई। चलें आगे, प्रश्न आपके सामने है, एक बार सभी साथी पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। इफ ईस्ट ऑफ कंसिडर्ड एज वेस्ट, वेस्ट इज कंसिडर्ड एज ईस्ट, और नॉर्थ कंसिडर्ड एज साउथ, एंड साउथ इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज इन इंडिया। तो मेरे प्यारे दोस्त किस प्रकार से आप बताएंगे, एक बार बता सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भैया भारत में सूर्य उदय कब होता है, एक बार बताना कहां होता है। भारत में सूर्य उदय किस दिशा में होता है, एक बार बताएंगे आप।
किस दिशा में होता है? आप सभी साथी बोलेंगे भैया भारत में सूर्योदय आपका पूर्व डायरेक्शन में होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि पूर्व डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ओके, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करता हूं, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं पूर्व को क्या बोला गया है। आप देख रहे हैं कि भैया पूर्व को पश्चिम बोला गया है। तो पूर्व को आपका क्या बोला गया है? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया पश्चिम। तो आपके प्रश्न का एकदम राइट जवाब दोस्त क्या निकल कर आएगा? वेस्ट। आपके प्रश्न का एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपने आंसर सही दिया कि भारत में सूर्योदय ईस्ट डायरेक्शन में होता है, पूर्व दिशा में। लेकिन मेरे दोस्त पूर्व को क्या बोला गया है? इसमें पूर्व को आपका पश्चिम बोला गया है। तो आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर के आया, आप सभी साथी बोलेंगे भैया पश्चिम डायरेक्शन हमारे प्रश्न का राइट जवाब है। एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे और थम करेंगे एक बार और दिल भेजेंगे और बोलेंगे भैया बेहतरीन समझ में आया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें नहीं है किसी भी प्रकार की। एक बार बताओ सभी साथी। बताओ भैया एक बार सभी। बताओ भाई स्पीड से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चले आगे प्रश्न पर आ जाओ। अब हमारा ये प्रश्न है, और ध्यान रखना मेरे दोस्त, अब जो प्रश्न आपको दिया है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है और उत्तर पूरब आपका पश्चिम बन जाता है, अब इसके बाद देखेंगे यहां पर, और इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं ध्यान से देखें आप, तो आपकी रियल डायरेक्शन आपकी ये होती हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। आप बोलेंगे नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका ईस्ट होगा, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ, साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। आप जानते हैं भैया नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, ईस्ट को हम पूर्व बोलते हैं, वेस्ट को हम पश्चिम दिशा बोलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया साउथ को हम दक्षिण दिशा बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब प्रश्न में क्या बोला गया है उस हिसाब से हम चलेंगे। दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है, इसमें देखना भैया दक्षिण पूरब कौन सा है? ये आपका दक्षिण पूरब है, और ये दक्षिण पूरब क्या बन गया मेरे दोस्त? उत्तर बन गया। तो उत्तर आपका यहां उत्तर, ठीक है। आप बोलेंगे भैया ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझ में आया। इसके बाद उत्तर पूरब पश्चिम बन गया। भैया उत्तर पूरब आपका ये है, ये आपका उत्तर पूरब है, और उत्तर पूरब मेरे दोस्त बन क्या गया है? पश्चिम। बहुत बढ़िया, ये पश्चिम बन गया, यहां पश्चिम लिख दिया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि भैया ये आपका नॉर्थ, ठीक है। यहां पर बोला है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, भैया जो साउथ ईस्ट था वो क्या हो गया? नॉर्थ हुआ। और फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपका क्या हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त? वेस्ट हो चुका है, वेस्ट, ठीक है। इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा हमें बताना है। व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम? मेरे प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से समझना, अगर आप जानते हैं कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। भैया नॉर्थ के अपोजिट आपका साउथ होगा, यहां आपका क्या निकल कर आ गया? साउथ। और साउथ को आप सभी दोस्त जानते हैं कि दक्षिण बोलेंगे। इसी प्रश्न से सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र आप रखना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। पश्चिम के सामने क्या होता है? वेस्ट के सामने। आप बोलेंगे भैया वेस्ट के सामने ईस्ट होता है, तो ये आपका ईस्ट आ गया। आप बोलेंगे भैया ये हमारी पूर्व डायरेक्शन आ चुकी है, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन आ चुकी है? आप बोलेंगे भैया पूर्व डायरेक्शन आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आप यहां पर कि भैया नॉर्थ का अगर मैं 45 डिग्री करूं इधर इधर, तो ये उत्तर पूरब होगा, तो नॉर्थ यहां है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आप बोलेंगे भैया ये हमारा उत्तर पूरब होगा।
ये क्या होगा? उत्तर पूरब, जिसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। उत्तर का लेफ्ट करेंगे, देखना, उत्तर का लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट। तो आप बोलेंगे भैया ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा, जिसे हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहां तक? ये आपके दक्षिण से रिलेटेड होंगे। आप क्या बोलेंगे भैया? आप बोलेंगे भैया ये हमारा दक्षिण पश्चिम होगा, जिसे आप साउथ वेस्ट बोलेंगे। और ये आपका क्या होगा? ये आपका दक्षिण पूरब होगा, दक्षिण पूर्व। आप बोलेंगे भैया ये साउथ ईस्ट हमारा होगा। अब आपके प्रश्न में क्या बोला गया है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। देखें, इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा। देखो बड़े ध्यान से, आपने देखा कि भैया दक्षिण पश्चिम हमारा यहां है, आपका दक्षिण पश्चिम यहां है, लेकिन इसको हटाओ यहां से, नहीं, आपका दक्षिण पश्चिम ये होता है ये, लेकिन ये यहां क्या बन चुका है? आप बोलेंगे दक्षिण पश्चिम भैया पूर्व बन चुका है। और आप सभी साथी जानते हैं कि आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब दोस्त निकल कर आ जाएगा। आप सभी साथी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी। मैंने इस प्रश्न को इस वजह से अच्छी तरीके से समझाया क्योंकि आगे वाला प्रश्न अब आपसे ज्यादा समय नहीं लेगा। आगे वाला जो प्रश्न है आपसे वो ज्यादा समय नहीं लेगा, और जब ज्यादा समय नहीं लेगा तो आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है और एक बार सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि आपके इस प्रश्न का जवाब क्या निकल कर आएगा। प्रश्न है कि यदि दक्षिण पूरब, आप देखेंगे यहां पर कि भैया दक्षिण पूरब दिशा आपका उत्तर बन जाए और उत्तर पूरब दिशा आपकी पश्चिम बन जाए, इसी प्रकार शेष सभी दिशाएं परिवर्तित हो जाती हैं, तो कौन सी दिशा आपकी उत्तर बन जाएगी? आप सभी साथी मुझे जवाब देंगे, क्या आंसर आएगा? बहुत ध्यान से। इस प्रश्न में आपने समझा, यह आपकी रियल डायरेक्शन थी। जो प्रश्न के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया वो इस प्रकार से कन्वर्ट हुआ। साउथ वेस्ट का पूछ रहा है कि व्हाट विल बी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपका यहां होता है इस दिशा पर, यहां, लेकिन यहां कौन सी दिशा आई है? आप बोलेंगे भैया यहां तो पूर्व में कन्वर्ट हुआ। तो इसी बात को तो बोल रहा था वो कि भैया साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा। क्या बोला उसने? कि उसने बोला है कि व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम। तो आपका आंसर आया पूर्व डायरेक्शन ईस्ट। इसका आंसर बताना। अब डायरेक्ट चेंज कर लें हम, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट करेंगे प्रश्न को, कैसे करेंगे? ये बोल रहा है कि दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि साउथ ईस्ट कौन सा होता है? ये क्या बन गया आपका? उत्तर बन चुका है, उत्तर। क्या बना ये? उत्तर दिशा, ठीक है। और उत्तर पूरब दिशा पश्चिम बन जाए। भैया उत्तर पूरब ये होती है आपकी, क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। प्यारे साथी, ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूरब, लेकिन इसे किस में कन्वर्ट किया गया है? पश्चिम में। और पश्चिम का मतलब आप सभी साथी जानते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन। अगर हमें दोनों डायरेक्शन के बारे में पता है तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी साथी बड़े अच्छे से समझना कि पश्चिम के अपोजिट क्या होगा? वेस्ट का अपोजिट क्या होता है? आप बोलेंगे भैया ईस्ट। तो ये पूर्व डायरेक्शन निकल कर आ गई। उत्तर के अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ का अपोजिट। तो आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया साउथ, और साउथ को आप क्या बोलेंगे? दक्षिण। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छे। अब जो आपकी चार दिशाएं और हैं उन्हें भी कन्वर्ट करो। ये उत्तर से रिलेटेड होगा, आप बोलेंगे भैया ये उत्तर पश्चिम होगा। बताओ, जिसे आप बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। आप बोलेंगे ये भैया ये आपका उत्तर से रिलेटेड होगा, आप बोलेंगे ये उत्तर पूरब होगा, जिसे क्या बोलेंगे आप? नॉर्थ ईस्ट। यही तो होता था, जैसे आपने यहां पर देखा इस प्रश्न में, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये दक्षिण, ये साउथ से रिलेटेड होगा, इसे बोलेंगे आप दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे आप? दक्षिण पश्चिम। जो साउथ वेस्ट होगा
और ये क्या होगा आपका, आप बोलेंगे भैया ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। जिसे आप क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो मेरे प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से समझें क्या जवाब देंगे आप, बहुत अच्छे से जवाब दें और सब्र रखना सीखना दोस्त, सब्र। प्यारे दोस्त हम कसम खाते हैं माँ बाप इस बार निराश नहीं होंगे, इस बार हम गवर्नमेंट जॉब लेकर रहेंगे। ठीक है। और ध्यान रखना एक शेर को मारने के लिए सवा शेर की आवश्यकता होती है। तो मेरे दोस्त हम वह चीज पढ़कर चलेंगे कि अगर हमें आगे भी कोई एग्जाम देना पड़ा तो हम उस एग्जाम में भी पास ही होंगे, फेल नहीं होंगे हम उस एग्जाम में। तो प्यारे दोस्त मैं आपको उसी लेवल को लेकर चलूंगा कि अगर हम आगे कोई और भी एग्जाम में बैठें तो हम निराश ना हो। आप इस बार पढ़ने के बाद आर्मी तो आप यूं ही, आर्मी में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन आप रीजनिंग में छोड़ेंगे नहीं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, इस बात पर आप हमेशा सतर्क रहना और ध्यान रखना, एक एक नंबर बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, एक एक नंबर। प्रश्न बोला है तो कौन सी दिशा उत्तर बन जाएगी, भैया उत्तर कौन सा है बताओ, आप बताओ पहले उत्तर दिशा होती कौन सी है ये, तो कौन सी दिशा उत्तर बन चुकी है बताना। आप बोलेंगे भैया उत्तर तो हमारा ये होता है, तो दक्षिण पश्चिम। तो आपके प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब दोस्त निकल कर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे बताएंगे और बोलेंगे भैया किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है। और प्यारे दोस्त सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको, बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बार सभी साथी थम करेंगे और दिल भेजो एक बार और बताओ भैया आपके प्रश्न अब ये आ चुके हैं। आपके प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न है, परछाई पर आधारित प्रश्न। तो हम पहले परछाई के बारे में बहुत सारी चीजें सीख लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्या आप मुझे बताएंगे कि भैया बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलें सारी चीजों को, एक बार मुझे थम कर दो कि भैया एकदम जीरो लेवल से लेके चलना है, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है, सब कुछ हमें जीरो लेवल से लेके चलना है। ठीक है भाई, तो बड़े ध्यान से देखें। ये देखना, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे भैया, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया, ओके प्रॉमिस है मेरा आपसे, बेहतर से बेहतर लेके चलेंगे। तो आप जानते हैं भैया यहां से सूर्य सूर्य ये सूर्य आपका किस डायरेक्शन से निकलता है, एक बार कमेंट में बताओ। आप बोलेंगे भैया सूर्य जब निकलता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है। आप बोल सकते हैं जो सनराइज, सूर्य का उगना, सूर्य का उगना, सूर्य आपका किस डायरेक्शन से उगता है। आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया सूर्य हमारा किस डायरेक्शन से उगेगा, आप बोलेंगे भैया ईस्ट डायरेक्शन से। किस डायरेक्शन से, ईस्ट से। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया सूर्य किस दिशा से छिपता है, आप बोलेंगे भैया सूर्य आपका छिपता है, या आप बोलेंगे ये दिशा होती है पश्चिम, सूर्य आपका वेस्ट में छिपता है, आप बोलेंगे ये होता है भैया सनसेट, सूर्य का छिपना। आपको भैया यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या। एक बात और करें तो भैया आप बोलेंगे कि ये भैया सुबह का समय होगा, जिसे आप मॉर्निंग टाइम बोलेंगे, और ये आपका इवनिंग समय होगा, और जिसे आप शाम का समय बोलेंगे, शाम। इतनी बातें आप जान चुके हैं, बताओ क्या इतनी बात आप जान चुके हैं। ठीक है प्यारे साथी, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप प्रश्न करने वाले प्रश्न को करें तब तक, ये प्रश्न है आपका, तब तक हम बेसिक समझने वाले बेसिक समझेंगे। प्यारे दोस्त दो व्यक्ति हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना दोस्त, मैं फिर बता रहा हूं ये दो व्यक्ति हैं,
और दोनों के दोनों व्यक्तियों का फेस एक दूसरे की तरफ है, दोनों व्यक्तियों का फेस एक दूसरे की तरफ है। बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे भैया इसका नाम मुन्नी है और आप बोलेंगे भैया इसका नाम मुन्ना है। मुन्ना। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, मुन्नी देख रही है मुन्ना की तरफ और मुन्ना देख रहा है मुन्नी की तरफ। तो प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं कि सुबह सुबह की बात है, मॉर्निंग का समय हुआ है, तो मॉर्निंग के समय में आप देख सकते हैं कि भैया जब सुबह सुबह की बात है और मॉर्निंग के समय में हम क्या कर सकते हैं कि भैया जब मॉर्निंग की बात है तो सुबह सुबह क्या होगा कि जब अब मुन्ना का फेस मुन्नी की तरफ है, मुन्नी की तरफ, मुन्नी को देख रहा है, ओहो वाह, तो भैया ये मुन्ना का फ्रंट होगा, ये मुन्ना का क्या होगा, फ्रंट, आगे, और ये मुन्ना की बैक साइड होगी, आप बोलेंगे पीछे। बात क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं मुन्नी की तरफ आते हैं, तो मुन्नी का फ्रंट साइड ये होगा आगे, ये मुन्नी का फ्रंट है आगे, और मुन्नी की बैक डायरेक्शन ये होगी बैक, पीछे। ये भैया मुन्ना की बैक डायरेक्शन। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि आप इस बारे में बड़े अच्छे तरीके से जान पाए? एक बार दोस्त मुझे बताएं, आप सभी साथी, क्या आप इस बारे में बड़े अच्छे तरीके से जान पाए हैं? आप बोलेंगे ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह सुबह का समय है, अगर मैं बोलूं कि भैया सुबह सुबह के समय मुन्नी और मुन्ना दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो अब जब आमने सामने खड़े हैं तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना कि जब सुबह की सुबह, तो आप बोलेंगे भैया धूप इधर से जाएगी, धूप इधर से, तो आप देख सकते हैं कि जो परछाई है मुन्ना के तो आगे बनेगी और मुन्नी के पीछे जाएगी सुबह के समय। हां भाई, कर सकते हैं आप, किसी भी, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इसमें मैं जो रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा आप निराश नहीं होंगे, ये मेरा वचन है, ये मेरे प्रॉमिस हैं प्यारे दोस्त, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि भैया सुबह सुबह के समय हम बात कर सकते हैं कि भैया सुबह के समय में क्या होगा कि जो परछाई होगी, परछाई वो मुन्नी के तो कहां, मुन्ना के तो आगे जाएगी, और जो परछाई होगी वो मुन्नी के बैक डायरेक्शन में जाएगी, पीछे। तो आपने देखा कि अगर हम परछाई की बात कर रहे हैं, हम छाया की बात कर रहे हैं, हम शैडो की बात कर रहे हैं, तो सुबह सुबह के समय मेरे दोस्त आपने देखा कि मुन्ना की परछाई तो मुन्ना के आगे पड़ेगी और मुन्नी के पीछे चली जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि धूप इधर से जा रही है, जैसे आप ऐसे खड़े हैं और आपके पीछे से धूप आ रही है, तो परछाई आपकी आगे जाएगी। अगर आपका फेस ऐसे है तो परछाई आपके बैक डायरेक्शन में जाएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है। इसके बाद अब शाम का समय हुआ है, शाम के समय मुन्ना और मुन्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मुन्नी अपनी छत पर खड़ी थी और मुन्ना अपनी छत पर खड़ा था, और मुन्नी और मुन्ना जब दोनों के दोनों अपनी छत पर खड़े थे, तो भैया शाम के समय तो भैया आपका सूर्य छिपता है, तो अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो धूप इधर से जाएगी। जब धूप इधर से जाएगी तो परछाई, जो परछाई होगी वो मुन्नी के तो कहां आ जाएगी, फ्रंट पर, लेकिन मुन्ना के कहां जाएगी, बैक डायरेक्शन पर। ये कौन सा? आप बोलेंगे परछाई की अगर हम बात करें, यहां से हम अगर आप शैडो की बात करते हैं, तो यहां से परछाई मुन्नी के आगे जाएगी और मुन्ना के पीछे जाएगी। बताओ, बात क्लियर है? इसके बाद दोस्त बड़े ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। आपने देखा कि भैया जब परछाई किसी भी व्यक्ति के आगे जाए या किसी व्यक्ति के पीछे जाए, या फिर इधर से देख लो,
जब परछाई किसी व्यक्ति के आगे जाए या परछाई किसी भी व्यक्ति के कहां जाती है, पीछे। तो आपने देखा कि जब ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो इन दोनों व्यक्तियों का फेस किस दिशा में है। तो आप यहां पर एक शॉर्ट मेथड देख सकते हैं और आप भी देख पा रहे होंगे मुन्नी का फेस किस दिशा में है, ईस्ट में, और मुन्ना का फेस किस दिशा में है, आप बोलेंगे भैया मुन्ना का फेस पश्चिम दिशा में है। बात क्लियर है। अब देखो इसका अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक को आप किस प्रकार से देखेंगे, बड़े ध्यान से समझना। इस शॉर्ट ट्रिक को हम किस प्रकार से करेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति की परछाई आगे जाती है, फ्रंट पर जाए या पीछे जाए या बैक जाए, तो उन व्यक्तियों का फेस हमेशा या तो या तो आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा, पूर्व में होगा, या उन व्यक्तियों का फेस आपका या फिर पश्चिम दिशा में होगा। तो मेरे प्यारे साथी आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पाए कि जब व्यक्तियों का फेस कहां होगा, जब परछाई किसी भी व्यक्ति के आगे आती है या जब परछाई किसी व्यक्ति के पीछे पड़ती है, तो आप यहां पर देख पाए कि भैया हमेशा आंसर क्या होगा, या तो आपका पश्चिम दिशा निकल कर आएगा या पूर्व डायरेक्शन। तो मुन्ना का फेस कहां है, पश्चिम में, मुन्नी का फेस कहां है, पूर्व में। कब, जब परछाई आगे जा रही होगी या किसी के पीछे जा रही होगी। एक बार थम करके बता दो मुझे और एक बार दिल भेज कर बता दो कि भैया ये चीज बड़े अच्छे तरीके से हमें समझ में आ चुकी है। एक बार बताओ सभी साथी। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे और समझेंगे। आप पढ़ें एक बार। तो बड़े ध्यान से एक बार देखें किस प्रकार से आप करेंगे कि परछाई पर आधारित प्रश्न है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो, किस प्रकार से रहेंगे ध्यान से समझना। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, एक और बार समझा देंगे। अगर व्यक्ति का फेस, मेरे दोस्त ध्यान रखना कि व्यक्ति का फेस कहीं भी है, एक दूसरे की तरफ है, परछाई आगे जाती है या बैक में जाती है, तो या तो व्यक्ति का फेस पूर्व दिशा में होगा या व्यक्ति का फेस आपका पश्चिम दिशा में होगा। इसे आप वीडियो को पीछे हटा के भी देख सकते हैं। प्रश्न को एक बार पढ़ें और बताएंगे क्या आंसर आएगा। एक शाम दीपक और मोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया। और इस समय दीपक की परछाई, अगर हम बात करें कि भैया इस समय दीपक की परछाई कहां पर है, ठीक उसके आगे हो, तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा। मेरे दोस्त आपको बताना है कि दीपक का एक शाम, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि शाम के समय में जो सूर्य होता है वो आपका पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, आप इस प्रश्न को विद इन सेकेंड ही कर सकते हैं, सारी चीजें आपको पता है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो प्यारे साथी बड़े ध्यान से समझने की कोशिश आप करेंगे यहां पर कि भैया दो व्यक्ति हैं यहां पर, एक दूसरे आमने सामने खड़े हैं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो। प्यारे दोस्त अगर हम बात करें, जब शाम का समय है तो शाम के समय में भैया धूप इधर से पड़ेगी, और जब धूप इधर से पड़ेगी तो परछाई जो ये व्यक्ति होगा इसके तो आगे जाएगी, और जो ये व्यक्ति होगा इसके परछाई पीछे जाएगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं। आप बोलेंगे ठीक है भैया, कह रहा है यहां पर कि यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है तो भैया इसका मतलब दीपक ये है। इसका मतलब ये कौन है, आप बोलेंगे भैया ये दीपक है। ठीक है, वन इवनिंग दीपक एंड मोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर। इफ एट दिस मोमेंट दीपक्स शैडो इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, देन इन विच डायरेक्शन विल दीपक बी फेसिंग। प्यारे दोस्त देखें, दीपक है और दूसरे का नाम क्या है, मोहन। तो ये प्यारे साथी आपका मोहन है। तो अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं भैया। प्रश्न में आपसे पूछा है दीपक का फेस किस दिशा में है। तो मेरे प्यारे दोस्त दीपक का जो फेस है
दीपक का फेस किस दिशा में है? आप सभी साथी जवाब देंगे कि भैया दीपक का फेस आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बेसिक पढ़ने का यह फायदा होता है कि बेसिक पढ़ने के बाद एक भी प्रश्न गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। आपने बेसिक पढ़ लिया और डायरेक्ट आंसर दिया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? एक बार सभी दोस्त मुझे बताएं। और प्यारे दोस्त, जितने साथी बाद में क्लास में जुड़े हैं, आप सभी के लिए हैप्पी होली। बड़े अच्छे तरीके से होली को मनाना, सेलिब्रेट करना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि किसी को चोट ना पहुंचे, ना खुद को चोट पहुंचे। फिर इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो सैटरडे में भी क्लास होगी, ठीक है, और उसके बाद मंडे में होगी। तो एक बार सभी साथी थम करके बता दो कि भैया एकदम बेहतरीन समझ में आया है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हमें नहीं है यहां तक। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बताओ, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दें। आप क्या आंसर आएगा? आपके प्रश्न का क्या आंसर आएगा? और मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्त प्रत्येक प्रश्न का बड़े अच्छे से। मैंने क्या कहा आपसे कि आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप निराश नहीं होंगे। और मेरे दोस्त ध्यान रखें एक और चीज, माँ बाप बहुत आस रखते हैं आपसे, बहुत उम्मीदें हैं आपकी उनसे। तो उन उम्मीदों पर इस बार खरा उतरना है आपको, पूरी जान लगा देनी है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे दोस्त, और लड़ेंगे और इस जंग को जीत कर रहेंगे। ठीक है, पूरी जान लगा देंगे और पूरी मेहनत के साथ हम, बड़ी अच्छी मेहनत हम करेंगे। एक सुबह राम और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय राम की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब राम का मुख किस दिशा में होगा? वन मॉर्निंग राम एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर। इफ एट दिस मोमेंट राम्स शैडो इज एग्जैक्टली बिहाइंड हिम, देन इन विच डायरेक्शन विल राम बी फेसिंग? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप किस प्रकार से जवाब दे सकते हैं? भैया हो जाएगा, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दे देना, आप इस क्लास से दे सकते हैं, ठीक है। तो बताओ प्यारे साथी एक बार क्या आंसर आएगा? देखो आंसर भी आने लग गया है। आप जानते हैं कि भैया सुबह के समय सूर्य यहां होगा, बताओ हाँ या ना। जो व्यक्ति यहां होगा परछाई उसके आगे जाएगी, और जो व्यक्ति यहां होगा उसके परछाई पीछे जाएगी। बस इतना आपको समझना था इसमें। और अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, ये बात भी आप याद रखना। एक सुबह राम और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया भैया, एक सुबह, ये सुबह का समय है, ठीक है। कौन? राम और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। राम की परछाई ठीक उसके पीछे हो। वाह वाह। अगर मैं बात करूं कि भैया किसकी परछाई? राम की परछाई ठीक उसके पीछे हो, अच्छा, तो इसका मतलब भैया ये राम है, क्योंकि परछाई इसी व्यक्ति के पीछे आ रही है। और ये दूसरा व्यक्ति कौन है? आप बोलेंगे भैया ये दूसरा व्यक्ति मोहित है। बताओ, अगर हम यहां से देखें तो ये जो व्यक्ति, ये फ्रंट और ये बैक होता है, क्योंकि इन दोनों, ये फ्रंट और ये बैक, फ्रंट का मतलब आगे, बैक का मतलब पीछे। तो मोहित के तो परछाई आगे गई और राम के परछाई पीछे गई। मेरे दोस्त ध्यान रखना। तो आप दोस्त यहां पर देख सकते हैं, क्या आंसर देंगे आप यहां कि राम का मुख किस दिशा में है? आपसे बोला है कि राम्स शैडो इज एग्जैक्टली बिहाइंड हिम, देन इन विच डायरेक्शन विल राम बी फेसिंग? तो मेरे प्यारे दोस्त आपके प्रश्न का आंसर निकल कर आएगा कि राम का जो फेस है वो आपका पूर्व डायरेक्शन की तरफ है। तो आप सभी साथी बड़े खुश होकर के जवाब दे रहे हैं। एक भी भाई और बहन का आंसर गलत नहीं आया है, एक भी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत अच्छी मेहनत है, लाजवाब। डी आंसर है। डी क्यों भाई? राम के फेस की बात कर रहा है ना, तो राम का फेस हमें बताना है। आप फेस बता रहे हैं मोहित का, आप फेस बता रहे हैं मोहित का। बात क्लियर है? इस प्रश्न का जवाब प्यारे दोस्त आप खुद देना।
इसके बाद देखो यहां पर दो प्रश्न और आपके हैं, ठीक है, 28 और 29। बाकी के प्रश्नों को हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि प्रत्येक प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। इस प्रश्न का जवाब साथी आप मुझे होमवर्क में खुद करना, ठीक है, खुद करने की कोशिश करना, इस प्रश्न का जवाब खुद देना, ठीक है, इस प्रश्न का। इसके बाद दोस्त कमेंट करके जरूर बताना, जैसे आप यूट्यूब पर कमेंट करते हैं और इसी प्रकार से आपकी जो कमेंट होंगी वो कमेंट आपकी यूट्यूब पर जैसे होती हैं वैसे ही सेम कमेंट आपकी एप्लीकेशन पर भी हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्लास आपकी कब होगी? कल क्लास नहीं होगी, क्लास होगी परसों शनिवार को, ठीक है। इस क्वेश्चन से आगे हम पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत बेहतर की तरफ हम जा रहे होंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए दोस्त सुबह 8 बजे मैं क्लास लेता हूं डिफेंस चैनल पर, तो सुबह 8 बजे जो साथी जो भाई बहन हो वो आना चाहे वो आ सकता है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस हम वहां करते रहेंगे। आंसर भी आने लग गया, वाह, ये होती है तैयारी, वाह। एक बार दिल भेज दो सभी साथी और थम करके बता दो कि भैया जबरदस्त समझ में आया है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्यारे दोस्त एक चीज और देख लें, हम थोड़ा सा जो साथी ऐसे हैं जो रिवीजन के तौर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हमने देखी कि भैया ये हमारी डायरेक्शन होती है, हम डायरेक्शन ही पढ़ रहे थे। जो भाई नहीं समझ पाया हो देख लो एक बार, ये नॉर्थ होता है, ये उत्तर दिशा होती है, ये उत्तर पूरब होता है, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण पूरब, ये साउथ। अगर हम बात करें यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं यहीं पर एक चीज और समझा देता हूं आपको कि कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं राइट और लेफ्ट में। तो प्यारे दोस्त ये आपका राइट होता है, आप बोलेंगे भैया ये हमारा दायां होगा, ठीक है। और ये आपका क्या होता है? आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया ये हमारा बायां होता है, लेफ्ट। जिस हाथ से छोटी डी बन जाएगी D4 दायां, जिस हाथ से छोटी डी बन जाएगी D4 दायां। बात समझ रहे हैं? देखो जिस हाथ से छोटी डी बनी D4 दायां, जिस हाथ से छोटी बी बन जाएगी B4 बायां। आपने देखा यहां पर, बात क्लियर है? बात क्लियर समझ में आ रही होगी, उम्मीद है पूरी, बहुत बढ़िया। अब आप देखें ध्यान से कि अगर हम इस प्रकार से चलते हैं तो दोस्त ध्यान से समझ लेना, ये हम क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया ये हमारा क्लॉकवाइज होता है, जिसे हम वामावर्त बोलते हैं, सॉरी जिसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब राइट होता है। अगर हम इस तरीके से ना चल के अगर हम उल्टी तरफ चलते हैं, उल्टे की तरफ, उल्टा, अगर हम क्या चलते हैं? उल्टे की तरफ चलते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि भैया ये क्या होगा? आप बोलेंगे भैया ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसे आप क्या बोलेंगे भैया? वामावर्त, ठीक है। आप किसी भी दिशा पर खड़े हो जाना, जो आपका राइट होगा वही आपके प्रश्न का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही आपके प्रश्न का लेफ्ट होगा। तो इन चीजों को बड़े विशेष तौर पर बड़े अच्छे तरीके से आप सीख कर चलेंगे, ठीक है। और इनको आप जानते हैं कि ये भैया आपका 360 डिग्री का होता है, ये आपका आपका 90 डिग्री का होता है, और ये आपका 45 डिग्री का होता है। सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ठीक है दोस्त। सारी चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे देंगे, इसका जवाब आप मुझे होमवर्क में देंगे, और बाकी बेहतरीन, और कमेंट जरूर करके बताते रहना, ठीक है। और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना दोस्त, ये मत समझना कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अगर आपसे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो चीजों में ये याद रखना कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है। प्यारे दोस्त आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से होली मनाना, और अगली होली वर्दी में, ध्यान रखना, अगली होली वर्दी में। जय हिंद, जय भारत।